हनुमान जी शंकर जी के अवतार माने आते हैं और जी। शंकर जी की जब बारात का हमने किस्सा सुना तो हमको उसमें संसार के सारे भूत प्रेत नजर आए। अब फिर जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। हनुमान जी शंकर जी के अवतार माने आते हैं और जी। शंकर जी की जब बारात का हमने किस्सा सुना तो हमको उसमें संसार के सारे भूत प्रेत नजर आए। अब फिर जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। ये जितने गण हैं भगवान शिव के, कौन है? भूत पिशाच। जितने दुनिया के इंग्लिश भूत और अरेबियन भूत और इंडियन भूत और जितनी भी क्वालिटी कैटेगरी के भूत हैं, ये सब महादेव के यहाँ। जब बारात चलने लगी शंकर जी की तो नंदी ने कहा कि चलेगा कौन बारात में? शंकर जी ने कहा बारात में तू चलेगा। तो बारात में तो घोड़े, ओ उस पे घोड़े पर बैठा जाता है, घोड़ी पर। शंकर जी ने कहा यहाँ घोड़ी तो नहीं है, तो किस पे बैठोगे? बोले तुझ पर। तो बोले महाराज आजकल का दूल्हा भी कोई बने तो कार वार मांग लेता है, भगवान विष्णु से मांग लो वाहन, आपके तो इतने फ्रेंड सर्कल है। शंकर जी ने कहा जो दो चार जो मांग करके कार यूज करते हैं 2-4 दिन में बेकार हो जाते हैं। तो भैया मैं तो, तू मेरे साथ है, तेरे पर ही बैठ के चलूंगा। तो बोले बस बारात में हम ही चलेंगे? बोले नहीं, एक ही मंत्र मारा, पता नहीं कौन सा मंत्र था, वो पूरा भूत पिशाचों की टोली। तो मैं कहता रहता हूं जितनी दुनिया के रोग हैं ये भी भूत है, भूत पिशाच। कैंसर क्या है? रोग, भूत है। सिर दर्द क्या है? डायबिटीज क्या है? जितने रोग हैं ये शंकर जी के गण हैं। इसलिए शंकर जी है एक वैद्यनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग में एक स्वरूप क्या है शंकर जी का? वैद्यनाथ। वैद्यनाथ। यानी कि अगर पूरा बोला जाए तो वैद्यनाथ, यानी कि वैदों की वैद महादेव है। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर श्री भगवान महादेव है। क्योंकि जितनी बीमारियां हैं, जितने भूत गण हैं, अब बीमारी का कारण क्या है? ये बैक्टीरिया आ गया, गंदा वाला बैक्टीरिया आ गया भाई, तो क्या है? ये भूत है। ये सब शिव के पास रहते, शिव की झोली में, उनके कंट्रोल में भी है, और छोड़ दे तो किसी में छोड़ भी दे। तो इसलिए ये बिरद हनुमान जी को मिला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और जो उनके सामने गड़बड़ करे तो भूत पिशाच उसके ही निकट आवे। दोनों बिरद है। अपना एम्प्लॉई है ना भाई, कैसे भी छोड़ दूंगा। अगर तू मेरे साथ ठीक चले तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और अगर तू गलत करे तो भूत पिशाच ही निकट आवे, अगर महावीर का नाम ना सुनावे। तो दुनिया में भूत पिशाच इसलिए निकट नहीं आ सकता उसके, क्योंकि ये शिव के गण है और हनुमान जी के गण है। तो हनुमान जी जिसके पास भेजेंगे उसके पास ही तो जाएगा भाई। तो जैसे भूत पिचास, मैं जब अभी बागेश्वर जी के यहाँ गया था तो वहाँ पर एक बड़ा पेड़ था जिसके पास लोग आते थे, मत्था टेकते थे और ये मानते थे कि बुरी शक्तियाँ जो है यहाँ से दूर हो जाती हैं। हम छोटे थे तो बहुत सारे भूतों की कहानियाँ सुनते थे, हालांकि जवान हुए तब से थोड़ा कम कहानी सुन रहे हैं। दादी नानी अब उतना किस्सा कहानी सुनाती भी नहीं है। और भूत पिशाच सहीम होते हैं, एक आत्माएं भटकती हैं। और क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से वाकई में भूत पिशाच भाग जाते हैं? सबसे पहला प्रश्न, भूत पिशाच होते हैं? अगर न होते तो जो भागवत की हमारी कथा है उसमें लिखा है, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी प्रेत बन करके घूमा। दूसरा आपने कहा कि भूत पिशाच हनुमान जी की शरण में आने से भाग जाते हैं। वो मैंने आपको बताया ही कि हनुमान जी की शरण में जो जाता है वो तो उनके कंट्रोल में है। और भूत पिशाच अगर न होते तो तुलसीदास जी भी लिखते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी के साथ तो घटना ही घटी, भूत ने ही हनुमान जी से मिलवाया। किसने मिलाया? भूत ने। तुलसीदास जी काशी के संकट मोचन हनुमान जी जो है अपने, रोज शौच करने जाते, तो जो पीपल में जल बच गया शौच का, एक दिन ऐसे ही उन्होंने पीपल की जड़ में डाल दिया। वो जैसे ही जड़ में डाला भूत प्रकट हो गया। हा 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 हा, मांग पंडित क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने कहा भूत? बोले बस कुछ नहीं, एक ही अपनी आशा है, कोई राम से मिला दे।
तो उस भूत ने कहा कि भाई राम जी से मिलने के लिए तो उनसे मिलना पड़ेगा। अब वो भूत नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उसके बॉस क्योंकि है वो, भूत पिशाच निकट भी आवे महावीर महावीर जब। नाम अब सुन। वो नाम ले देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तुलसीदास जी ने कहा किनसे 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 किनसे, अच्छा हनुमान जी से। इतना बोला तुलसीदास जी और भूत गायब। तुलसीदास जी ने कहा हे भगवान, जिंदगी में एक आदमी राम जी से मिलाने वाला मिला, तेरी किस्मत फूटी है, वो भी भाग गया। तुलसीदास जी और आगे चले, राम 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 राम। अब आदमी वादे का पक्का हो या ना हो, भूत तो होते ही हैं। भूत ने कहा मिलवाऊंगा बेटा, अब तूने मेरी प्यास बुझाई है। फिर आ गए पंडित, अब नाम मत लेना उसका, सुन गंगा जी के तट पर एक राम कथा होती है, वहां जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए वही तेरा वो है, वो मिलवाएगा तुझे राम जी से। तो पहुंच गए तुलसीदास जी। कथा का समय 12 बजे, 9 बजे ही पहुंच गए झोला का मंडल लेकर। तुलसीदास जी तो सबसे पहले आ गए और हनुमान जी जैसे आएंगे पकड़ लूंगा। तुलसीदास जी बैठे ऐसे देखने लगे, बंदा देखता ही है भाई कैसा स्टूडियो बना है, कैसा कथा पंडाल है। ऐसे करके तुलसीदास जी नजर गई तो देखा दूर कोने में एक कोढ़ी बैठा है। तुलसीदास जी का माथा ठनका, यार यही तो हनुमान जी नहीं है। सोचा कहाँ ये हनुमान जी। कथा शुरू हुई, तुलसीदास जी भी रो रहे, कोढ़ी भी रो रहा, सब चले गए, दो बंदे नहीं जाते, एक तुलसीदास जी एक हनुमान जी। तुलसीदास जी का अब तो माथा ठनका कि लगता है यही हनुमान जी है। जाके कहा आप जाओ भैया। कोढ़ी ने कहा ए दूर हो जा, तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा पहले जाओ फिर मैं जाऊंगा। उसने कहा पहले तुम जाओ। अब तुलसीदास जी को पक्का हो गया कि हनुमान जी, चरण पकड़ लिए, हनुमान जी प्रकट हो जाइए, हनुमान जी प्रकट हो जाइए। कोढ़ी ने कहा दूर, तुझे रोग लग जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी जैसा रोग आपको लगा ऐसा रोग लगा दीजिए। और इतने में हनुमान जी प्रकट हो गए, कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। संकट मोचन हनुमान जी। अगर भूत ना होते तो तुलसीदास जी कभी ना लिखते। तीसरा, भूत क्या है? कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से मर जाए, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाती, जो हमारे ये क्रियाक्रम का नियम है, जहाँ जो अच्छे से जिनका ये सब नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं एक भटकना शुरू कर देते, वो किसी शरीर को पकड़ लेते हैं। जैसे आपने देखा कोई लोग सिर हिलाते हैं, कोई लोग खड़े हो गए, कोई ये सब प्रेत आत्माएं होती है, जिसका निवारण बागेश्वर वाले बाबा, बहुत ऐसी गद्दियाँ लगती हैं हमारे भारत में, और मैं प्रत्यक्ष उसका प्रमाण हूँ। हमारे पिताजी हमारी माताजी दोनों को पकड़ा था भाई। तो बड़ा ये तो होता ही है। आपके माता पिताजी को आत्माओं ने पकड़ा था, बुरी आत्माओं आत्माओं ने शुरू से, बचपन से। फिर एक दरबार लगता है हमारे यहाँ अलवर वाले बाबा जी का, उनके यहाँ ये सब निवारण होता है। वो जब से वहाँ जाना शुरू किया तो बस वो सही है। नहीं तो ऐसे खड़े ही रहती थी हमारी मम्मी दीवार के साथ। वो बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी में गए तो वहाँ कुछ उल्टी क्रिया हो गई तो माता जी को भी पकड़ लिया। लेकिन जो हनुमान चालीसा निरंतर जॉब करता रहे, निरंतर हनुमान जी की शरण में है, अगर उसको कोई ऐसी आप दुनिया में निकल रहे हैं, स्कूटर पे चल रहा है, मोटरसाइकिल पे चल रहा है, ये सब हवा में ही तो तत्व है। कैंसर का तत्व हवा में घूम रहा है निरंतर, किसको पकड़ ले। ठीक बात। अच्छा, हनुमान जी को भूत प्रेत वाला ही विभाग क्यों मिला? इतने सारे भगवान थे, 33 कोटि देव देवता, सबके अलग अलग ये विभाग गलत मिथ है। बताइए कौन कहता है हनुमान जी को सारे विभाग मिले भाई? सबसे पहला विभाग शुरू ही किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये कौन सा विभाग है भाई? ज्ञान का। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी का विभाग आपके पास है। ठीक है। उसके बाद जय कपीश, दूसरा विभाग। बंदरों का राजा पहले सुग्रीव था, सुग्रीव ने कहा भाई मैं नहीं हूं, हनुमान जी आपने मुझे राम जी से मिलाया, मेरे जीवन को धन्य कर दिया, मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया, आज से बंदरों के राजा आप हो। तो हनुमान जी के पीछे लग गया। जय कपीश, बोलिए कपी कपि ईश, ईश। कपि ईश, कपीश। बंदरों के भगवान कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी, बंदरों के राजा। तो दूसरा विभाग ये हनुमान जी के बाद। इसलिए कहा कपीश मक्ष हंतारम मंदे लंकाम भयंकरम गोष्पदी कतवारी शम्मशकी कत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। तो श्री हनुमान जी महाराज, दूसरा विभाग ये हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर। और उसके बाद रामदूत। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा किसके पास है भाई? हनुमान जी के फिर पास।
रामदूत, उसके बाद अतुलित बल धामा, पावर में सबका बाप, अतुलित बलधामम हेम शैलावते हम दर्जवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय। पूरी हनुमान जी की चालीसा उठा लो, संकट मोचन उठा लो, बजरंग बाण उठा लो, कोई हनुमत स्तवन उठा लो, कोई भी पद उठा लो, सारे विभाग हनुमान जी के पास है। अद्भुत।